हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सबसे होंगे। बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी सीटेट एग्जाम में पूछा क्वेश्चन। जो धर्म साहित्य के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो सबसे बड़े साहित्य जो हैं वो रामायण, भागवत गीता। उसी तरह से जो साहित्य 18 जो हमारे पुराण है, शिव पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और जल पुराण। इसी पुराणों में गंगा के बारे में वर्णन किया गया है। गंगा को पृथ्वी पर लाने वाला व्यक्ति कौन था, इसके बारे में जान लेते हैं कि गंगा को पृथ्वी पे कौन लाया था। मैं आपको बता दूं, गंगा जो कि पवित्र नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर दूरी तय करना है। गंगा सबसे पवित्र नदियों में से एक है और आधुनिक काल में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी अस्थियों को विसर्जित गंगा में किया जाता है। आप जानते होंगे, गंगा नदी जो है वो भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है और ये गंगा जो है गंगोत्री से होकर के निकलती है और ये कई क्षेत्र में होते हुए जाकर के प्रयागराज में आपस में गंगा यमुना सरस्वती मिल जाती है। तो जानते हैं गंगा नदी को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा भगीरथ। आप जानते होंगे अयोध्या के राजा दिलीप जिसके पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ ने ये दिलीप जी ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ गंगा को लाने के लिए, और वो गए तपस्या करते हुए। तो वो तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए, ईश्वर के पास चले गए और उन्होंने कहा कि बेटा हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। राजा समर के 60,000 पुत्र थे। राजा समर के जो 60,000 पुत्र वो पूरी की पूरी जो है वो मर गए, लेकिन उन्हें कोई किसी तरह से जो है उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसको लेकर कहानी काफी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो राजा समर के पुत्र पर पौत्र पौत्र फिर दिलीप, और दिलीप के बाद वो भगीरथ। भगीरथ राजा अयोध्या के राजा थे और उन्होंने गंगा को लाने के लिए कई हजार वर्ष तपस्या किया। तपस्या करने के बाद जो है स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, गंगा आएगी, गंगा को लाने के लिए आपको महादेव का अंतर ध्यान करना होगा, ध्यान करना होगा, तब वो जाके गंगा आएगी। और उस तरह से गंगा पृथ्वी पे आई। गंगा पृथ्वी पे आई और गंगा कई क्षेत्र में होकर गुजरी, जिसे पवित्र नदियों में से एक नदी कहा जाता है। तो जानते हैं भगीरथ कौन था? भगीरथ इच्छासुर वंश के कश्यप सम्राट दिलीप के पुत्र थे। राजा भगीरथ की माता कौन थी? राजा भगीरथ की माता अनाम थी। याद रखना आपको, अनाम जो थी। और भगीरथ गंगा कैसे लाए? उन्होंने राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और गंगा को धरती पर लाने के लिए वन में चले गए और तपस्या करे, जिससे गंगा को आने पे मजबूर होना पड़ा। और भगीरथ के कितने पुत्र थे? इनका कोई पुत्र नहीं था भगीरथ का। और कहते भगीरथ की जाति क्या थी? कोई इच्छासु वंश के थे, वो यानी कि राजपूत थे। भगीरथ वंशज कौन थे? भगीरथ वंशज रघुवंश के थे। आपने सुना होगा रघुवंश कुल सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। ये रघुवंश के थे। और गंगा कहाँ तक जाती है? यह गंगा जो है मिर्जापुर से लेकर के गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए साहिबगंज तक पहुंचती है और उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में जाती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये याद रखना कि 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती गंगा। गंगा की कितनी मेहनत थी? 2 मेहनत थी भागीरथी और गंगा, याद रखना। इस तरह से गंगा में जो है सबसे ज्यादा फेमस नदी में से एक है। और गंगा सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है, जो भारत के लिए पवित्र नदियों में से माना जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।